हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखते हैं फिग्मा ग्रिड जो 2025 में लॉन्च हुआ है नया। ठीक है। ऑटो लेआउट के टाइम पे शायद वो स्किप हो गया था, तो आज मैं कवर कर लेता हूँ। मुझे बहुत सारे मतलब मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि ये रह गया है करके। तो फिग्मा में आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक फ्रेम बना के रखा है। यहाँ पे हमारा बेसिक ऑटो लेआउट ही है जो हमने पहले भी पढ़ा है, ये ये वाला। तो और ये फ्री फॉर्म है, मतलब सारी चीज़ें भी ऑटो लेआउट में काम कर रही है फ्री फॉर्म में। पहले भी वैसा ही था, सिर्फ वो वहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया है ग्रिड। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ छोटे छोटे जैसा ग्रिड्स जैसा बन गया है। 2x2 की ग्रिड है। यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो। अगर यहाँ पे देख सकते हो 2x2 है। इस पर क्लिक करेंगे, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, लाइक 4x4। जो भी आप करना है आप यहाँ पे सेटअप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। और ज़्यादा चाहिए आप यहाँ पे 6x6, 7x5 ऐसा जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। फिर उसके बीच में गैप्स हैं, तो ये नॉर्मली जो हमारे ऑटो लेआउट में काम करता है, पैडिंग वगैरह ये सब वही चीज़ें हैं, बस यहाँ पे ग्रिड बेस पे इसलिए दो दो दिया हुआ है। ठीक है। अभी फिग्मा ग्रिड काम कैसे करता है बेसिकली, अगर हम जैसे यहाँ से मैंने इमेजेस रखी बहुत सारी, मैं कोई भी एक इमेज ला लेता हूँ और यहाँ पे जैसे ही लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हो एक यहाँ पे पीछे एक सिंबल बन जा रहा है। मैं थोड़ा कॉर्नर से पकड़ा हूँ, देखो हाईलाइट हो जा रहा है कहाँ पे हम प्लेस करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो फिग्मा ग्रिड उसको ऑटोमेटिकली स्नैप कर लेगा बेस्ड ऑन थोड़ा सा मेरा जो इमेज का साइज है उसके ऊपर से। ठीक है। बट इसका प्लेसमेंट्स का एक प्रॉब्लम है। अगर आप इसको टॉप लेफ्ट से प्लेस करते हैं तो ये चीज़ होगी। इफ़ यही इमेज मैं इधर राइट साइड टॉप में करूंगा तो नहीं हो पाएगा, देखो वो ऑटोमेटिक उसी ग्रिड में रखेगा। ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसको बॉटम से रखूंगा तब भी नहीं होगा, और ना इधर पे होगा। ठीक है। मतलब इधर पे वो नीचे का रखेगा, ऊपर नहीं करता। अब इसका रीज़न ये है कि फिग्मा जो भी काम करता है ना, लेफ्ट टॉप से स्टार्ट करता है, मतलब इधर से आपके लेके जाता है फॉर्म में। लेफ्ट टू राइट लेके जाता है, लेफ्ट टॉप टू टॉप बॉटम लेफ्ट वाले में लेके जाता है। तो आप जो भी चीज़ यहाँ पे प्लेस करोगे तो ऑटोमेटिकली फिग्मा उसको डिटेक्ट करेगा कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। उसमें भी अगर आप एक्सेप्ट, यहाँ पे भी एक्सेप्ट रेशो ऑन है, उसको मैं अनलिंक कर देता हूँ एंड नाउ पेस्ट करता हूँ, तो थोड़ा वो और एडजस्टमेंट करेगा। ठीक है। वही चीज़ अगर मैं इधर लेके जाऊँगा तो आप देख सकते हो एक्सपेक्ट रेशो ऑफ है, तो वो इस तरीके से कुछ काम कर रहा है। यहाँ पे वो फिट करेगा लेकिन नीचे की तरफ फिट करेगा, एडिंग नहीं करेगा। ठीक है। एक ये तरीका है पेस्ट करने का। फिर दूसरा है हम इसको कॉपी एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं। तो अब वो सिंगल फ्रेम मिलेगा क्योंकि मैंने फ्रेम सेलेक्ट करके किया। नॉर्मली फ्रेम सेलेक्ट करके करूँगा तब भी वैसे ही आएगा। ठीक है। बड़ा ग्रिड है, बड़ा है छोटा है उसके हिसाब से। अब एक और तरीका है इसमें प्लेस करने का, मैं इसको सबको लेके आऊँ और एक साथ लाके यहाँ पे छोड़ दूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो ऑटोमेटिक वो सारी ग्रिड्स को मैनेज कर लेगा और उसको बना। अब देखो अभी सबका एक्सपेक्ट रेशो ऑन है इसलिए वो चीज़ हो रही है। मैं यहाँ से सबका एक्सपेक्ट रेशो को ऑफ कर देता हूँ, तो क्या करेगा फिग्मा, उसको अरेंज करने की कोशिश करेगा इसके अंदर ही। ठीक है। सबका ऑफ हो गया, देख लो एक बार। नाउ प्लेस इट भैया। अब देखो आप, ऑटोमेटिक उसने सारी चीज़ों को प्लेस करने की कोशिश की एंड उसको मैनेज कर लिया। ठीक है। अब बड़ा छोटा वो करेगा ऑटोमेटिक। अगर हम इसको थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं सबको अराउंड, बहुत बड़े बड़े फाइल्स है ना इसलिए वो ऐसा सेटअप बना रहा है। थोड़ा अपन इसको छोटे छोटे कर लेते हैं, सेम साइज के आसपास रखते हैं तो वो मैनेज करेगा अच्छे से। वो होता है इसमें दिक्कत एक, जैसे मैं इसको लेके जाऊंगा यहाँ पे प्लेस करूंगा तो ऑटोमेटिक वो प्लेस करने की कोशिश करेगा उस पर। ठीक है। ये तो खैर ट्रांसपेरेंट इमेज है इसलिए ऐसी दिख रही है। फॉर एग्जांपल मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, ऐसा लैंडस्केप कर लेता हूँ एंड नाउ प्लेस करूँगा तो वो उसको फिलअप करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो ये एक इसमें बेनिफिट है कि हम अगर इसको रखते हैं और इसको अभी ड्रैग करके यहाँ पे लेके आते हैं तो ऑटोमेटिक फिग्मा उसको फिलअप करने की कोशिश करेगा एंड सेटअप कर लेगा। ठीक है। ऐसे भी ला सकते हो। अब आपको ये इमेज थोड़ी बड़ी चाहिए, आप यहाँ पे मैनेज करो। बट आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जैसे मैनेज कर रहा हूँ तो सिर्फ इमेज बड़ी हो रही है, हमारा ये इस ग्रिडिंग में कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। ग्रिडिंग में इफेक्ट के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करके नाव ड्रैग करना है, तो अब आप देख सकते हो आपकी ग्रिड छोटी हो रही है, ये वाला ग्रिड बड़ा हो जा रहा है। ठीक है। प्लस एक और फ़ायदा है इसमें कि ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। आप इसको कैसे भी चलाओ ये रिस्पॉन्सिवली वर्क करेगी।
कब तक? जब तक हमने यहाँ पे इसका एक्सपेक्ट रेशो इमेज का ऑन नहीं रखा है। जैसे मैंने ऑन कर दिया तो वो उसका एक्सपेक्ट रेशो को ऑन रखेगा, आप देख सकते हो अभी, है ना? ठीक है, तो एक चीज़ हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है। देन हमारा फाइल जो है वो फिल में होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिल में है। अगर मैं मान लो इसको फिक्स्ड कर दूँ एक तरफ से, तो अब ये उसको फिक्स रखेगा। सिर्फ हाइट में फिल है इसलिए हाइट में फिल हो रहा है, विड्थ में नहीं है इसलिए नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे मैटर करती है। ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपल सा एक अपना एग्जांपल प्लेसिंग का, अपने इमेजेस को जो भी आपको रखना है। इसी में अपन एक और चीज़ देख सकते हैं। कंट्रोल जेड मारता हूँ मैं वापस। भाई तो कहाँ बन गया? ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम पैडिंग वैडिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना आप यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे 50 की पैडिंग करता हूँ तो आप देख सकते हो जो मेरी ग्रेडिंग है, अगर मैं इसको सेट करता हूँ, जहाँ पे भी हमने, ठीक है, इसको 50 करेंगे, आप देख सकते हो इस जो जो ग्रिड्स में हमने अपना सेटअप किया, मान लो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बॉक्स में ये सेटअप है, तो उस 6 बॉक्स के बीच में गैप बढ़ रहा है, लेकिन ये इमेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं के वहीं वो छोटे बड़े होते जाएंगे बेस्ड ऑन दिस गैप। इसको मेंटेन रखेगा बस। ठीक है, बट जब आप इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं तो वो बाकियों की इमेज को, बाकी चीज़ों को छोटा करता है बेस्ड ऑन उस इमेज के हिसाब से। ठीक है, उस ग्रिड के हिसाब से जितना बड़ा होना चाहिए, उस कॉलम या रो के हिसाब से। कॉलम में करेंगे तब भी होगा, आजू बाजू की चीज़ें छोटी होने लग जाएगी, ठीक है, बाकी चीज़ें बड़ी हो जाएगी, तो वो मेंटेन रखता है उस चीज़ को। क्लियर है? ठीक है, अब आप इसको चेंज करेंगे तो वो सिर्फ अंदर अंदर ही में काम करेगा। ठीक है, एक और चीज़ इसमें होता है, एग्जाम्पल में समझिए, मैंने एक ये स्टार लिया हुआ है और एक फ्रेम फिर से बना लेता हूँ। इसमें ग्रिड ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। इसको थोड़ा सा ग्रिडिंग कर देता हूँ। अब देखो ये ग्रिड थोड़ी सी ऐसे अटपटी सी है, जैसे मैं इसमें लेके जाऊंगा ये उसको फिल करने की कोशिश करेगा, जैसे अपन ने जाना है अभी तक। अब इसका हैक क्या है कि अगर आपको ऐसा सिंपल सेम चाहिए, प्रोडक्ट अपना चेंज नहीं होना चाहिए, अब इसको फ्रेम में डाल दो, ना हो इसको लेके जाओ, तो वो उसको मेंटेन रखेगा। एंड इसके बाद आप क्या करो, इस फ्रेम को अनग्रुप कर दो, तो इसमें से फ्रेम से बाहर निकाल, अब वो वैसे रहेगा। अब इसमें भी ऑटो लेआउट काम करता है। हम यहाँ पे अलाइनमेंट कर सकते हैं, इसको आप सिलेक्ट करो, सेंटर डाल दो, सेंटर डाल दो, या लेफ्ट रख दो, जो भी है। और ये आपका कांस्टेंट को भी मेंटेन रखेगा। ठीक है, जैसा आपने रखा है कांस्टेंट भी वैसा ही मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से भी हम इसका एक जुगाड़ कर सकते हैं कि हमारे कुछ शेप्स जो होते हैं, जब हम वेक्टर वगैरह डालते हैं तो उसके शेप चेंज ना हो, तो इस तरीके से भी हम सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ इस ग्रिड को, 4 बाय 5 बाय 5 कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हर फ्रेम के अंदर एक फ्रेम को डालता हूँ। यहाँ पे जैसे एग्जांपल ये डाला। ठीक है, डुप्लीकेट 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 डुप्लीकेट। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया तो फिर कंट्रोल वी। अभी मैं बताता हूँ क्या हो रहा है ये। इसको ऐसा रखते हैं, इसका कलर चेंज कर देता हूँ बस थोड़ा अलग, इसका भी थोड़ा अलग। ठीक है, और एक रो बना लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो, और इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं कुछ अलग, इसका भी हम चेंज कर लेते हैं कुछ अलग। ठीक है, ऐसा कुछ हम कलर सिस्टम बना रहे हैं, समझ लो एग्जाम्पल के लिए हमने ये बनाया। अभी इसमें कॉपी पेस्ट एंड कंट्रोल डी यानी डुप्लीकेट दोनों अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, कैसे काम करता है? जैसे एग्जाम्पल, आपने ये रो पकड़ा और कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, तो बाय डिफॉल्ट वो उसके नीचे ही पेस्ट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल सी किया कंट्रोल वी किया, तो ये ऑटोमेटिक उसके लाइन में पेस्ट हो रहा है। ठीक है, बट जब मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर रहा हूँ तो उसको वो इस तरीके से पेस्ट कर रहा है, चेंज कर दे रहा है, लेंथ बढ़ा दे रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, यहाँ पे ये 2 हैं और यहाँ पे 3, तो जब हम डुप्लीकेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो एक को बढ़ा दे रहा है। एक और चीज़ है, अभी आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये देखो इसको नीचे खिसका दे रहा है। ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, इन दोनों के बीच में शिफ्ट करना है।
इन दोनों के बीच में शिफ्ट करना है तो आपको जस्ट शिफ्ट दबाना है। लाइक मेरे को यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे शिफ्ट दबाऊंगा, यहाँ पे छोड़ दूंगा, तो ये अपना उसके बीच में आ जाएगा। वरना आप अगर इसको ड्रैग करोगे तो वो नीचे खिसका देगा इसको, बेसिकली इनको नीचे खिसका देगा, उसके बीच में नहीं आएगा। बीच में डालना है तो आपको शिफ्ट दबा के इसको छोड़ना है, तो वो आपका बराबर मैनेज करता है उस चीज़ को। ठीक है, क्लियर है? तो अभी ये आपको जैसे पता ही है, मैंने बताया ये ऑटो रिस्पॉन्सिव है। बस एक बात ध्यान रख लो, आपने सब चीज़ों को फिल रखा हुआ है तो ये वर्किंग रहता है बढ़िया से। ठीक है, आपके पहले से बने बनाए ऑटो लेआउट को भी मेंटेन रखता है। लाइक मैं एक यहाँ पे बटन बना लेता हूँ, बाय नाउ शिफ्ट ए, जो भी अपन बनाना चाहते हैं, 16 बाय 12 कर देते हैं, थोड़ा अच्छे बटन बना लेते हैं बढ़िया। कलर जो भी करना है आपको, आप ये ऑटो लेआउट को अब यहाँ पे लेके जाओ तो देखोगे आप उसको मेंटेन रखेगा। आप इसको फिल कर दो, वो फिल हो जाएगा और ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, नो इशू। बराबर है? तो इस तरीके से हम इसका वर्किंग कर सकते हैं। बस आपको इसको पकड़ के अलाइन कर देना सेंटर, तो ये सेंटर पे आ जाएगा। आप जैसा रखोगे वैसे ये मेंटेन रहेगा, आपका ऑटो लेआउट में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब एक और चीज़ हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक और लेआउट बनाया है, उस पर भी ग्रेडिंग दी है। ठीक है, और इस पे में मैंने कुछ कुछ फ्रेम्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है कुछ अलग तरीके से। लाइक मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, ये कुछ अपन कलर ग्रेडिंग चेंज करते हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा अलग रखता हूँ कुछ। हम्म, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 बाय 2 रखता हूँ और इसको इधर करके इसको मैं ऐसा रख लेता हूँ, देन इसको ऐसा कर देता हूँ। अब ये मैंने मेंटेन रखा है। अब अगर आप इसको भी लेके जाओगे ना तो ये भी उसको भी मेंटेन रखेगा। देखो आपकी ग्रिड के साथ उसने सेट कर लिया, अपने भी ग्रिड रखेगा और उसकी भी खुद की भी ग्रिड को मेंटेन रखेगा, एंड ये भी ऑटो लेआउटेड रहेगा, मतलब फिक्स फुल्ली रिस्पॉन्सिव रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा इस पर। तो आप बाहर से भी, मतलब आपने दूसरा कोई ऑटो लेआउट बनाया ग्रिडिंग सिस्टम से, आप उसको लेके आते हैं तब भी ये मेंटेन रखता है अपनी ग्रिड के हिसाब से। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि आप कहाँ पेस्ट कर रहे हो। अगर आप इसको लेफ्ट साइड में यहाँ पे कॉर्नर राइट साइड में करोगे तो ये दिक्कत करेगा, बट अगर आप इसको यहाँ पे पेस्ट करते हो तो वो एग्जैक्टली सेम उठा लेगा। ठीक है, यहाँ पे भी करोगे तब भी वही दिक्कत आएगी, देखो। ठीक है, इसमें जहाँ तक बराबर है, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट जाता है ना, मैंने बताया राइट के बाद कुछ नहीं है, इसलिए वो मेंटेन रखे, मतलब उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा अपनी जगह पे। ठीक है, फिर आप वो फर्क नहीं पड़ता कितना आपने रखा है, चाहे आप फिक्स रखो चाहे कुछ भी रखो, वो बराबर ही सेट कर लेगा उसको। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ऑटो लेआउट में वर्क कर सकते हैं, ऑटो ग्रिड में वर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।